एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम पेपर 1 यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आंसर्स को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको नॉलेज एंड करिकुलम पेपर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। सबसे पहले आप उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद हमने क्लास 1 में कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज किया था, जिसके अंदर मैंने आपको मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया था। आज हमारी क्लास 2 है, जिसके अंदर हम काइंड्स ऑफ नॉलेज को पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, तो आप इसको श्योर अपने एग्ज़ाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर करें। काइंड्स ऑफ नॉलेज सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको क्लासेस के इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम पर मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर ही आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके। काइंड्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के दो प्रकार होते हैं। पहला आपका आता है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। सेकंड आपका आता है विशिष्ट ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज। जनरल नॉलेज में भी आपकी दो कैटेगरी है, प्रागुण भाविक ज्ञान, और सेकंड आपका आता है प्रायोगिक ज्ञान। आपके विशिष्ट ज्ञान में आपकी 6 कैटेगरी हैं। पहला आपका अधिकारात्मक ज्ञान, सेकंड इंद्रिक ज्ञान, थर्ड आपका आता है तार्किक ज्ञान, फोर्थ वैज्ञानिक ज्ञान, फिफ्थ क्रियात्मक ज्ञान, और लास्ट आपका आता है अंत प्रज्ञानात्मक ज्ञान। ओके, हम वन बाय सबको डिस्कस करेंगे। पहले हम सामान्य ज्ञान को डिस्कस करेंगे। सामान्य ज्ञान में आपके दो ज्ञान आते हैं, प्रागुणिक भाविक ज्ञान, फिर आपका आता है सेकंड प्रायोगिक ज्ञान। प्रागुण भाविक ज्ञान वह ज्ञान होता है जिसमें बुद्धि अनुभव की सहायता के बिना हम प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान के उदाहरण में हम गणित और तर्कशास्त्र, जो रीजनिंग के क्षेत्र से मिलते हैं, जैसे कि 4 और 4 कितना होता है, 8 है। ठीक है, इसमें हमें किसी की अनुभव की सहायता है, ये हम, क्योंकि ये क्या यूनिवर्सल है, ठीक है, सार्वभौमिक है कि 4 और 4 क्या होंगे, 8 ही होंगे। ठीक है, हमें इसमें बुद्धि अनुभव की सहायता के बिना ही हम ये प्राप्त कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रागुण भाविक ज्ञान कहते हैं। और हम रीजनिंग में, जैसे कि अगर A ग्रेटर देन B है तो B ग्रेटर देन C है। ठीक है, तो कॉमनली कि A ग्रेटर देन क्या होगा, C होगा। ये हमारा क्या है, तार्किक ज्ञान है, ये क्या है, एक लॉजिक है। तो प्रागुण भाविक ज्ञान वे ज्ञान होते हैं, ऐसे निर्णय जिन पर हम एक क्षण के लिए भी संदेह नहीं किया जा सकता, जो क्या होता है, सार्वभौमिकता पर आधारित होते हैं। ये भौतिक शास्त्र के आधारभूत सिद्धांतों तथा गणित में पाए जाते हैं, निर्णय जो सार्वभौमिकता पर आधारित होते हैं। ऐसे ज्ञान का अस्तित्व तत्व मीमांसा में होता है। बहुत से कथन हैं, कहावतें हैं तथा लोक प्रचलित कथाएं हैं, परंपराएं हैं, वह सत्य जिनको हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं, ये सभी प्रागुण भाविक ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। फिर सेकंड आपका आता है प्रायोगिक ज्ञान। ठीक है, यह अनुभव ज्ञान प्रयोग पर आधारित होता है। यह ज्ञान प्रागुण भाविक ज्ञान से भिन्न होता है। ठीक है, यह ज्ञान हम अपनी सेंसरी इंद्रियों तथा बाहरी जगत के अनुभव, ठीक है, जब हम बाहरी जगत में इंटरेक्शन करते हैं तो हम अपने अनुभव द्वारा, निरीक्षण द्वारा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन द्वारा, मनुष्य के स्वयं के अनुभव, अवलोकन तथा निरीक्षण से हम इसे प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंद्रिय ज्ञान के द्वार है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रायोगिक ज्ञान कहते हैं। ठीक है, प्रायोगिक ज्ञान क्या होता है, जो हम अनुभव के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और प्रागुण भाविक ज्ञान वह ज्ञान होता है जिसमें हम बुद्धि अनुभव की सहायता के बिना हम प्राप्त करते हैं। फिर हमारे भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि से ज्ञान के दो प्रकार हैं। पहला आपका आता है प्राविद्या, और आपका सेकंड आता है अप्राविद्या। प्राविद्या ज्ञान वह ज्ञान होता है जो भौतिक संसार व बाहरी प्रकृति से संबंधित होता है। ठीक है, इसमें भौतिक संसार की जानकारी हेतु अपनी 5 इंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा ज्ञान जो हमें अपनी इंद्रियों तथा तर्क से प्राप्त होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राविद्या ज्ञान कहते हैं। और जब व्यक्ति
संसार में आता है तो अपनी इंद्रियों से सीखता है, अपने अनुभवों द्वारा सीखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रविद्या ज्ञान कहते हैं। लेकिन अप्रविद्या ज्ञान एकदम अलग है। अप्रविद्या का संबंध दूसरे लोक के साथ होता है। इस लोक में परे के लोक के ज्ञान को हम क्या कहते हैं, अप्रविद्या ज्ञान होता है। इसमें इसमें आत्मज्ञान की ओर का स्थान होता है। इसमें व्यक्ति स्वयं को जानने, आत्मा और परमात्मा के संबंध रखने वाला ज्ञान होता है। ओके, अब आपके विशिष्ट ज्ञान है, अब हम उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला आपका आता है अंत प्रज्ञात्मक ज्ञान। अंत प्रज्ञात्मक ज्ञान क्या होता है? सबसे पहले अंत का मतलब क्या होता है? आंतरिक, और प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि। ठीक है, इस प्रकार अंत प्रज्ञा का अर्थ हुआ जिसके द्वारा हमें सही गलत, उच्च अनुचित, शुभ अशुभ का ज्ञान का प्राप्त होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? अंत प्रज्ञात्मक ज्ञान कहते हैं। सारा ज्ञान हमें विचारों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है तथा सबसे निश्चित ज्ञान हमारे विचारों की सहमति और असहमति से संबंधित होने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं कि सफ़ेद काला नहीं है, अर्थात काले का विचार का तथा सफ़ेद का विचार एक जैसा नहीं हो सकता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अंत प्रज्ञात्मक ज्ञान, अचानक से आने वाला ज्ञान। ठीक है, जैसे कि हमें अचानक से लगता है कि कल बारिश होगी। ठीक है, ये सही है क्या गलत है? ठीक है, कि नहीं नहीं जो भी मेरे साथ हो रहा है वो सही हो रहा है। ठीक है, अचानक से जो ज्ञान आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अंत प्रज्ञात्मक ज्ञान कहते हैं। ये सबसे स्पष्ट तथा निश्चित ज्ञान होता है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, ना इसे किया जा सकता है। अब आपका आता है सेकंड, इंद्रिय ज्ञान, एम्पेरिकल नॉलेज। यह ज्ञान अपने अनुभवों, निरीक्षणों, अवलोकनों पर आधारित होता है। वस्तुओं के अस्तित्व को हम अपने संवेगों से महसूस करते हैं, परंतु उतना निश्चित नहीं है जितना कि अंत प्रज्ञात्मक ज्ञान या तर्क के आधार पर है निगमन, परंतु इसमें फिर भी एक विश्वास होता है जिसके आधार पर हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। मानव की 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, त्वचा तथा जीभ, जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है? ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, और इसे ही को हम इंद्रिय अनुभव कहते हैं। थर्ड आपका आता है अधिकारात्मक ज्ञान, या फिर हम इसे आपत वचनात्मक ज्ञान भी कहते हैं। अब आपद का मतलब क्या होता है? विश्वसनीय, जिस पे हम विश्वास कर सकें। ठीक है, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो, ठीक है, प्रमाणिक हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? आप्त वचनात्मक ज्ञान कहते हैं। टेस्टिमोनी और ऑथोरिटेटिव नॉलेज कहा जाता है। ठीक है, इस कुछ सिद्धांतों के आधार पर प्राप्त ज्ञान जो स्थायी, अविरोधी तथा सार्वभौमिक होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ ऊपर से फेंकी जाती है वो नीचे ही क्यों करती है? इसका क्या है? प्रमाण हो चुका है, प्रमाणिक है, विश्वसनीय है। ठीक है, किसके द्वारा होता है ये? ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा ये होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा यह होता है। तो ये क्या है? एकदम विश्वसनीय और प्रमाणिक है और सार्वभौमिक है। या और एक हम सेकेंड एग्जांपल भी ले सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये क्या है? जो हमारे साइंटिस्ट हैं इस पे रिसर्च कर चुके हैं, उसके बाद हमको ये ज्ञान उन्होंने बताया है जो हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? अधिकारात्मक ज्ञान कहते हैं। फिर फोर्थ आपका था तर्क संगत ज्ञान। वह ज्ञान जो निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्क के आधार पर प्राप्त होता है। या तो हमें एग्जाम्पल टू रूल पढ़ाया जाता है या फिर हमें रूल टू एग्जाम्पल पढ़ाया जाता है। उसी के द्वारा हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम तर्क ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार के ज्ञान की सहायता से हम वर्तमान के अलावा भूत एवं भविष्य संबंध ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तर्क मतलब लॉजिक करना, जो हम प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? हम तर्क लगाना, रीजनिंग करना। ठीक है, वैज्ञानिक ज्ञान, साइंटिफिक नॉलेज क्या होती है? इस ज्ञान को प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके और निरीक्षणों द्वारा प्राप्त किया जाता है। पहले प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसके बाद जो निरीक्षण निकलता है, उसका जो कंक्लूज़न निकलता है,
उसके ज्ञान के परिणामों की पुष्टि अन्य मनुष्य विज्ञानों व विशेषज्ञों द्वारा किए जाने वाले परीक्षणों से की जाती है। फिर 6 आपका आता है क्रियात्मक ज्ञान, प्रैग्मेटिक नॉलेज। ठीक है, यह ज्ञान जॉन डुई के विचारवाद पर आधारित है। यह ज्ञान व्यक्ति के अनुभव, प्रयोग, निरीक्षण के आधार पर होता है और व्यक्तिगत होता है और प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। व्यक्ति के सामंजस्य में सहायक तथा लाभदायक व उपयोगी होता है। आई होप आपको काइंड्स ऑफ नॉलेज अच्छे से समझ आया होगा। इस क्वेश्चन को अपने एग्ज़ाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। ये आपके एग्ज़ाम में 16 मार्क्स का पूछा जाता है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता है प्लीज़ सेशन को ज़रूर लाइक किया कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है। आई होप